मध्य क्षेत्र का जोन है, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात अच्छा और राजस्थान का ये कोटा जो है ये डिवीजन, इसके अलावा यूपी का बुंदेलखंड, अच्छा ये इतना क्षेत्र जो है हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये प्रजातियां यहीं के लिए विकसित की जाती हैं। बाकी यहाँ से कुछ प्रजातियां ऐसी भी विकसित की गई हैं जो भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए भी हैं। हाँ हाँ वही अच्छा। तो किसान भाइयों आइए आपको यहाँ से विकसित की गई वैरायटियों के लाइव प्रदर्शन दिखाते हैं हम। जमुना अनुसंधान केंद्र पर मैं अपने वीडियो शूट करना है। मेरे साथ में एक युवा किसान जी है जिनका नाम है ईश्वर सिंह ठाकुर, ग्राम पिपलिया, जिला धार के हैं। अभी तक कैमरा इन्होंने थाम रखा था, अब मैं कैमरा थाम रहा हूँ। डॉक्टर साहब से इन नई किस्मों की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये सर से जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ईश्वर भाई बताइए, सर से पूछिए कौन सी वैरायटी है? सर ये कौन सी वैरायटी है? ईश्वर जी, आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ये वीडियो बनाकर किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी भी यही चेष्टा रहती है कि नई से नई जो गेहूं की किस्में हैं और इनका बोने का तरीका जो है किसानों तक पहुंचे, जिससे कि उनकी लागत में कमी आए और उत्पादन ज्यादा मिले, गुणवत्ता बेहतर हो और कुल मिला के किसानों को फायदा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है कि अपने को किसानों की आय दोगुनी करना है, तो वो करीब करीब ये मान के चले कि ये संस्थान ने ऑलरेडी इस काम को कर दिया है। और नई प्रजातियां और खेती की तकनीक में उत्पादन तो दुगना हो ही गया है और साथ साथ गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो गई है। आइए अब हम बात करते हैं नई जातियों की। ये वैरायटी है HI8663, जिसका नाम है पोषण। किसान भाइयों, ये ज्यादा पानी की मालवी गेहूं की प्रजाति है जी सर। और ये किसानों में बहुत ही पॉपुलर है। इसकी सूजी की और पास्ता की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और बहुत सारी सूजी मिल इसको प्रीमियम रेट देकर के किसानों से खरीदते हैं। आज भी जो है ये काफी बड़े रकबे में पूरे मध्य भारत में फैला हुआ है। और इसकी बुआई का समय नवंबर में रहता है, 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच 4-5 सिंचाई में इस वैरायटी को लगाया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 60-65 क्विंटल औसत है, लेकिन अच्छी खेती करने वाले किसान 80-85 क्विंटल तक इसकी उत्पादन ले रहे हैं। इसके बाद की कुछ और जातियां मालवी गेहूं की है, तो उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि ये 8713 पूसा मंगल वैरायटी है। ये भी ज्यादा पानी की समय से बोने वाली मालवी गेहूं की जाती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसकी भी उत्पादन क्षमता 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से पहुंच जाती है। सर इसका एक क्वेश्चन है मेरा कि इसकी आपके संस्थान में हाइट कम है, हमारे क्षेत्र में इसकी हाइट यानी 4 फीट हो जाती है, ऐसा क्यों? ये पानी के ऊपर निर्भर करता है और साथ ही साथ आपके खेत के अंदर कितना कार्बनिक तत्व है। क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है, तो यदि इसको वातावरण अच्छा मिलता है तो इसकी बढ़वार भी ज्यादा होती है। अभी वर्तमान में मेरे खेत में लगी है, उसकी हाइट 4 फीट हो गई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कोशिश करें कि इसमें जो है वो अतिरिक्त पानी न दें और सिंचाई का अंतराल जो है थोड़ा सा रोक के दें। इसमें यदि आप 25-25 दिन पे 3 सिंचाई भी कर देते हैं तो भी आपको 60-65 क्विंटल का उत्पादन आराम से मिल जाता है। यहाँ पर बीज दर भी ज्यादा, जी जी जी, बीज दर ज्यादा रखने से भी उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसके बाद मालवी गेहूं की अगली जाति जो विकसित हुई है वो है 8737 या पूसा अनमोल के नाम से। किसानों के खेतों में जो है ये भी काफी आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर वैरायटी है। इसका भी उत्पादन किसान आराम से जो है 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक 4 सिंचाई में ले लेते हैं। इसी साल रिलीज हुई या पिछले साल? ये वैरायटी रिलीज हुए करीब 8 साल हो गए, पुरानी वैरायटी है। इसके अलावा फिर इसी श्रेणी की नई वैरायटी आई है HI8759 पूसा तेजस के नाम से, जो कि 4-5 पानी में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और इस प्रजाति ने करीब करीब जो है वो उत्पादन के नए कीर्तिमान बनाए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे भारत के जो है वो सभी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। और कुछ किसानों ने हमें इसका उत्पादन जो है वो 100 क्विंटल तक भी बताया। जी सर। बाकी जी प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल, बाकी औसत उत्पादन किसान जो है 70-75 क्विंटल बड़े आराम से इस प्रजाति का लेते हैं। 4 सिंचाई में बहुत अच्छी आती है और ये जो है वो मिल वाले इसको प्रीमियम क्वालिटी में लेते हैं। सूजी, पास्ता, दलिया के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी। और एक खासियत भी बहुत बढ़िया रहती जी, इसकी क्वालिटी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, चमक बहुत अच्छी है। चमक बहुत अच्छी है। है। मानव कृषि आया था
उसका दाना थोड़ा सा पतला रहता है। जी जी जी, मतलब बहुत ही मोटा बोल दाना है और इसकी गुणवत्ता अच्छी है। चमकीला भी है। जी जी जी, और सबसे बड़ी खासियत है कि सर इसकी हाइट कम है, कितनी भी हवा चले गिरेगा नहीं सर। ये इसलिए किसानों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ये पसंद किया जा रहा है। मंडी के लिए, मार्केट के लिए किसान इसको बहुतायत से लगा रहे हैं और आने वाले जो है वो काफी समय तक ये वैरायटी चलने वाली है और बहुत अच्छा उत्पादन और लाभ इससे मिल रहा है। ये कम पानी की वैरायटी है। ये जो है वो दक्षिण भारत के तट के लिए जो है निकाली गई है। बाकी यहाँ भी इसका उत्पादन परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। ये जो है ये कम पानी के लिए जो है अपने मध्य भारत के लिए निकाली गई है, मालवी गेहूं की जाती है और ये 2-3 पानी में ही आपको करीब 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मध्यम ऊंचाई की है। ज्यादातर कम पानी की प्रजातियां ऊंचे कद की होती है जिनके गिरने का खतरा रहता है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम है तो ये गिरती नहीं है और इसके ऊपर पकते समय जो आंधी मावठा या ओले आ जाते हैं उसका असर नहीं होता है, बल्कि यदि एकल मावठा या पानी मिल जाए तो इसकी उत्पादन क्षमता 40 से बढ़कर 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक चली जाती है। सूखे में बोने के लिए बहुत उपयोगी, सूखे में बोने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ये उत्तर भारत के लिए प्रजाति निकाली गई है। ये भी बोने कद की मालवी गेहूं की जाती है, कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है। पौष्टिक 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 है, पूसा पौष्टिक, पूसा कीर्ति ये कम पानी की मालवी गेहूं की सबसे नई जाती है और ये भी बोने कद की है। इसकी भी पैदावार 2-3 सिंचाई में किसान 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बड़ी आसानी से ले लेते हैं और पकते समय ये गिरती नहीं है। खास बात यह है कि ये मावठा, ओला या पानी या आंधी चलने से इसके ऊपर कम से कम असर होता है। तो इस वजह से किसान इसको जो है वो रिस्क फ्री वैरायटी कह सकते हैं। इसमें खतरा कम से कम होता है और जी ये इसी साल की वैरायटी है, इसी साल रिलीज हुई है, सबसे नई, कम पानी के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी, गुणवत्ता भी अच्छी, उत्पादन भी अच्छा और गिरती नहीं। और ये आगे लोकप्रिय वैरायटी जी ये सबसे लोकप्रिय वैरायटी जो किसानों के अंदर बहुतायत से चलती है। और रोटी के लिए यदि आप कहीं भी अच्छा गेहूं मांगेंगे तो पूरे मध्य भारत में आपको इसी वैरायटी के दाने मिलते हैं। 1544 या पूर्णा के नाम से प्रचलित है और बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसने करीब करीब जो है पूरे मध्य भारत में लोकवन को अब रिप्लेस कर दिया। इसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी धार मंडी में 13 मार्च में सर 3022 रुपए प्रति क्विंटल ये बिका है पूर्णा, अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही डिमांड है सर इसकी अभी खाने में। जी आपने बिल्कुल अच्छी और सही बात बताई और किसान भाई खुद ही अंदाजा लगा ले, जो 2100 रुपए आप मंडी में गेहूं बेचते हैं उसकी जगह इसका अगर 3000 रुपए के आसपास भाव मिल रहा है तो इसको लगाने से कितना फायदा है। और पैदावार भी इसकी आपको 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बड़े आराम से औसत किसान से ऊपर ही मिल रहा है सर इसका। जी दानों की चमक, गुणवत्ता और यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये किसी भी मंडी में आप ले जाए बहुत अच्छा इसका भाव मिलता है। समयावधि भी अच्छी है। सारी वैरायटी एक ही डेट में हुई। हाँ ये तो अभी एक ही डेट की है। बाकी इसका फायदा ये है कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो करीब 110 दिन है, तो ये अन्य जातियों से करीब 1 सप्ताह जल्दी है। तो इसका भी ये फायदा पकते समय उठा लेता है। जब पकते समय आंधी या मावठा आता है तो इसके इस प्रजाति के गिरने की संभावना सबसे कम है, ज्यादा पानी वाली जाती है। तो इसलिए भी किसान इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये जल्दी पकता है, दाना अच्छा है और बाजार भाव बढ़िया मिलता है और सिंचाई कम लगती है ना सर उसमें। हाँ अगर बोनी की हुई है जी, तो इसमें गेहूं कौन सा सूख गया, कौन सा हरा है, अभी कौन सा गीला है, उसका भी अंदाजा रखेगा किसकी समयावधि। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद अब आगे आते हैं हम। ये वैरायटी है HI 1605 पूसा उजाला के नाम से। ये जाति जो है ये देसी गेहूं की नई जाति है। अच्छा, प्रीमियम क्वालिटी की रोटी के लिए ये विकसित की गई है। सबसे अच्छी रोटी इसकी बनती है, थोड़ा ऊंचे कद की है लेकिन इसका तना काफी मजबूत है, तो इसलिए इस जाति के भी गिरने की संभावना बहुत कम होता है। के बराबर है। 2-3 पानी में ये भी 35 से 40 क्विंटल बड़े आराम से उत्पादन देती है। अच्छा सर, ये प्रीमियम क्वालिटी, इसका भी बाजार भाव आप अन्य गेहूं से 500-700 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलता है। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये अगेती के लिए बोने के लिए अगेती के लिए 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, मतलब ये गर्मी सहन करने वाली है। बिल्कुल ये गर्मी सह सकती है और जो 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में बढ़ती हुई गर्मी है उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दाने मोटे और अच्छे बनते हैं और उसकी रोटी बहुत बढ़िया बनती है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज हैं अपने देश के
वहाँ किसान इसी को पैक करके भेज रहे हैं, जो कि 5,000 6,000 रुपए क्विंटल तक भी इसका भाव मिल जाता है। और कम पानी में बड़े उत्पादन। जी, शरबती ही है ये, नया शरबती। नया शरबती जी, ये नया शरबती। नया शरबती 1634 पूसा अहिल्या के नाम से जो ये अपने मध्य भारत के लिए विकसित की गई है, ये काफी पॉपुलर है। और ऐसे किसान जो बहुफसलीय पद्धति लगाते हैं, सोयाबीन गेहूं के बीच में एक अन्य फसल लेते हैं, जिनके मटर आलू, हाँ, मटर लगाया, आलू लगाया, सरसों लगाया, प्याज है, या कोई भी अन्य सब्जी वाली फसल जहाँ खेत देर में खाली होता है दिसंबर के महीने में, तो वहाँ इस जाति को लगाएं और इसको लगा के आप आसानी से जो है 40-45 क्विंटल तक उपज बड़े आराम से ले सकते हैं। और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, रोटी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके दाने देखने में बहुत अच्छे हैं, तो बाजार भाव भी इसका आपको अतिरिक्त 200-300 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेगा। और देर से बोनी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके अंदर पछेती गर्मी सहने की ताकत है, तो जो मार्च अप्रैल की गर्मी है ये उसको बड़ी आसानी से सह लेता है। और उस समय जब दाने बारीक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसके दाने ना तो सिकुड़ते हैं ना बारीक होते हैं, अच्छा मोटे बने रहेंगे, उत्पादन अच्छा मिलेगा। ये दिसंबर में बोने के लिए जी, दिसंबर 30 1634 जी, पूसा अहिल्या। पूसा अहिल्या। इसके बाद अगली जाति की बात करें हम, तो ये है HI 1636 पूसा वकुला। ये ज्यादा पानी के लिए अच्छी रोटी वाली नई किस्म है, और ये 1544 का रिप्लेसमेंट है। पूर्णा जो किसानों को बहुत अच्छी तरह से फैल गई है, जो प्रचलित है, तो इस जाति को लगाएं। इसका उत्पादन भी 65-70 क्विंटल तक भी इसका उत्पादन मिल जाता है। इसके दाने भी अच्छे बड़े बोल्ड हैं, और इसकी भी रोटी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और समय अवधि क्या है सर इसकी? इसकी समय अवधि करीब 120 दिन, 120-25 दिन के बीच में ये पक जाता है। और सिंचाई कितनी लगेगी? हाँ, पूर्णा से ये थोड़ा सा लेट है, उससे पैदावार में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसकी अवधि करीब एक सप्ताह ज्यादा है। और दाने बोल्ड है। सिंचाई इसमें 4 से 5 एक पानी उगने के लिए, जिसके बाद 20-20 दिन के अंतराल से 4 पानी। इसके बारे में थोड़ा अगली वैरायटी जो ज्यादा पानी के लिए रोटी वाला गेहूं है, वो है HI 1650 पूसा ओजस्वी के नाम से ये रिलीज की गई है। और ये वैरायटी अभी इसी साल रिलीज की गई है। ज्यादा पानी के लिए 4-5 सिंचाई में 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसके दानों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और बाजार भाव भी इसका 200-300 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलता है। रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, जो कि पूरे भारत में पसंद की जाती है। और आगे आने वाले समय में 1544 या पूर्णा जो चल रही है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रजाति उसको जल्दी ही रिप्लेस करेगी। और किसानों ने इसको बहुत पसंद किया, उत्पादन भी ज्यादा है, और इसमें 4 पानी में अगर आप लगाते हैं तो 65-70 क्विंटल तक आसानी से उत्पादन मिल जाता है। और क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, सीड क्वालिटी अच्छी है, पूर्णा से भी बेहतर अच्छी है। हाँ, किसान भाई ये सबसे किसानों में लोकप्रिय वैरायटी होने जा रही है। मैंने भी कुछ किसानों को यहाँ ये इस किस्म का फसल देखी है, और काफी अच्छी लगी मुझे। सबसे बढ़िया वैरायटियों में गिनी जा सकती है। 1655 अच्छा, ये एक और प्रजाति जो इसी साल अभी रिलीज की गई है, HI 1655 पूसा हासा के नाम से। ये वैरायटी देसी गेहूं की वैरायटी है, जो कि कम पानी में 2 से 3 पानी में आपको 45 क्विंटल के आसपास तक उत्पादन प्रति हेक्टेयर दे देती है। ऊंचे कद की है, लेकिन गिरती ये भी नहीं है। और इसकी रोटी की क्वालिटी बहुत बढ़िया, प्रीमियम रोटी इसकी है। और मार्केट के लिए भी इसका प्राइस जो है 300-400 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलता है। तो ऐसे किसान जिनके पास पानी कम है, वो इसकी बुआई 20 से 30 अक्टूबर में करके आसानी से 40-45 क्विंटल तक उपज 2-3 पानी में ले सकते हैं। मतलब सुजाता का विकल्प है जी, आने वाले समय में ये सुजाता C306, 1605 वगैरह जो पुरानी जातियां हैं, उनको ये रिप्लेस करेगी। हर्षिता है, हर्षिता भी इसी कैटेगरी की वैरायटी थी, तो ये उनको हाइट ज्यादा रहती थी। जी, तो इसकी कम से कम हाइट थोड़ा सा कंट्रोल में है, थोड़ा कंट्रोल है, और ये भी गिरती नहीं है आमतौर पे। यदि आप जो है वो यूरिया और पानी जो है नियंत्रित करके दें, तो ये गिरेगी नहीं। क्वालिटी अच्छी है, उत्पादन बढ़िया मिलता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की बोनी से लगाकर कटाई तक की सारी हमने जानकारियां आपको उपलब्ध करवा दी है। अब किसानों का सवाल सबसे पहला ये रहता है कि आपने ये वैरायटियां तो दिखा दी हमको, हमें कुछ अच्छी वैरायटी भी लग रही, पसंद भी आ रही किसान भाइयों को, और उनका पहला सवाल होता है कि इसका बीज हमें कहाँ से उपलब्ध होगा। तो आइए हम इसके बारे में
डॉक्टर AK सिंह साहब से चर्चा करते हैं कि किसानों को बीज किस तरह से उपलब्ध यहाँ संस्थान से करवाया जाता है, उसके बारे में क्या प्रक्रिया रहती है, वो सर हमें जानकारी दे रहे हैं। जी किसान भाइयों, ये संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है। यहाँ नई से नई प्रजातियां विकसित की जाती हैं और उनका प्रजनक बीज बनाया जाता है। अच्छा, ये प्रजनक बीज की मात्रा आमतौर पर निश्चित की जाती है कि राज्य सरकारों का कितना इंडेंट है, उन्होंने कितने गेहूं के बीज की मांग की है, उसी के अनुरूप बीज का उत्पादन किया जाता है। और मुख्य तौर से देखें तो ये ब्रीडर बीज जो है वो सीधे सीधे किसानों के लिए ना हो करके सरकारी संस्थाओं के लिए और बीज उत्पादन संस्थाओं के लिए होता है, ताकि इस ब्रीडर बीज से अगले साल फाउंडेशन बीज बने, उसके बाद अगले साल जो है सर्टिफाइड बीज बने और फिर ये राज्य सरकार के बीज निगम के चैनल के द्वारा आप सब तक पहुंचती है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ प्रगतिशील किसान अगर सीधे चाहते हैं यहाँ से बीज, जो ब्रीडर बीज लेना चाहे तो थोड़ी मात्रा में अग्रिम आरक्षण या बुकिंग करवा के उनको मिल सकता है। उसके लिए अगस्त के महीने में इस केंद्र से संपर्क करें और जो यहाँ का बीज का एक पोर्टल बनाया गया IARI इंदौर सीड, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे यहाँ जो प्रजनक है उनसे सीधे फोन करके भी संपर्क करके अग्रिम आरक्षण करा के थोड़ी मात्रा में 1 या 2 प्रजातियों का बीज आप ले सकते हैं। यदि आपकी कोई फार्मर्स कोऑपरेटिव बीज उत्पादन की संस्था है तो उसके माध्यम से यदि आप लेते हैं तो वो आपको बीज की उपलब्धता और बेहतर तरीके से हो पाती है, ज्यादा मात्रा में करवा सकते जी। हैं। तो एकदम नई किस्म जो है, जो इसी साल रिलीज हुई है, उसका बीज भी कुछ किसानों को कुछ मात्रा में मिलता है क्या? कुछ मात्रा में नया बीज मिल जाएगा, बाकी पुराना बीज जो है उसकी मात्रा ज्यादा रहती है तो वो ज्यादा मात्रा में भी मिल जाता है। और बहुत अधिक मात्रा में जिसको अगर कोई कमर्शियल अपना बीज उत्पादन के लिए चाहिए तो उनको 1 साल पहले जो है वो इंडेंट देना पड़ता है राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा, तो उसी इंडेंट के हिसाब से बीज का उत्पादन होता है जो कि अगले साल वितरित किया जाता है इंडेंट के हिसाब से। तो किसान भाइयों, अगर आप बीज प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ से नई किस्मों का, तो सबसे पहले तो अगस्त महीने में यहाँ जो क्षेत्रीय अनुसंधान गेहूं अनुसंधान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय के पास में स्थित है इंदौर में, यहाँ आप आकर संपर्क करें, अपना बुकिंग करवाएं और पोर्टल पर भी बुकिंग करवाएं, वैज्ञानिकों से मिले तो आपको किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी संभव होगा आपको जरूर उपलब्ध यहाँ से वैज्ञानिकों द्वारा करवाया जाएगा। धन्यवाद।